पहले तो लोग बेबी कॉर्न का इस्तेमाल खाने में बहुत ही कम करते थे, क्योंकि गांव में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी ये शहर से लेकर के और गांव तक भी पहुंच गया है ये बेबी कॉर्न का। जैसे हम लोगों के यहाँ तो बेबी कॉर्न को लोग भुट्टा भी बोलते हैं, जैसे इसके दाने पक जाते हैं तो उसे मकई भी बोला जाता है। लेकिन अभी बेबी कॉर्न के बारे में मैं बता रही हूँ और बेबी कॉर्न का रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ इस रेसिपी को। ये है बेबी कॉर्न, तो इसका छिलका निकाल करके और हटा दी हूँ, साफ़ कर दी हूँ। और ये दाने हैं और इस दाने को अब जब निकालेंगे तो इससे दूध निकलेगा, और कहीं कहीं बिल्कुल दाने नहीं हैं और कहीं किसी किसी भुट्टे में पूरे दाने रहते हैं। तो ये तो कवर रहता है इसलिए वो नहीं दिखता। तो मैं निकाल ली हूँ और छिलका हटा करके साफ़ कर ली हूँ और गैस का फ्लेम जला दी हूँ और हाई रखिए हैं, क्योंकि इसको ऊपर से हल्का हल्का पलट पलट करके सेकेंगे और पकाएंगे। और एक तार है जो कि आप उसे फोक में भी लगा करके सेक सकते हैं, लेकिन ये मैं लोहे के छड़ में, यानी कि उसको पकाने के लिए ही ये बना हुआ है। तो इसको चुभो करके और चारों तरफ घुमा घुमा करके इसको पकाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाता है, और जब आराम आराम से पकाएंगे पलट पलट करके चारों तरफ, तो अंदर तक पक जाएगा और इसका दूध थोड़ा सा, यानी कि बैंड जैसे होता है ना, उस तरीके से हो जाएगा पक करके। दूध रहेगा नहीं, लेकिन जब छुड़ाएंगे तो इसको जब निकालेंगे हाथों से तो वो दूध हल्का हल्का आता है, ताकि तभी तो इसका नाम बेबी कॉर्न रखा गया है। और इसको भुट्टा भी कहते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं इसको। जैसे कि इसको चारों तरफ से पका लिए और इस पर नींबू में नमक मिला करके और ऊपर से रगड़ देंगे तो भुट्टे का आकार हो जाएगा, और भुट्टा उसको कहते हैं हम लोग। और आप लोग क्या कहते हैं बताएंगे कमेंट में। तो सभी को मैं पका लेती हूँ इस तरीके से पलट पलट करके, और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा पकाने में। और इस तरीके से ये रहा कैसे, इस तरीके से पका लेंगे ये चारों तरफ से। और इसका मैं बनाने जा रही हूँ, बता दूँ आप लोगों को, बेबी कॉर्न का चाट। क्योंकि आजकल तो सभी लोग मार्केट में समोसे चाट या टिक्की चाट, पापड़ी चाट ऐसे लोग खाते हैं। आजकल शकरकंद का भी चाट बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, लेकिन मैं ये भुट्टे का यानी कि बेबी कॉर्न चाट बनाने जा रही हूँ। और इसको आप लोग पूरे अंत तक देखिए मैं किस तरीके से बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन करके तैयार होगा और काफ़ी टेस्टी होता है। क्योंकि ये मैं पूरे मार्केट में ढूंढी कि बेबी कॉर्न का चाट खाने के लिए, लेकिन नहीं मिला। मैं खुद अपने से बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने, देखते जाइए। और ये दूसरा बेबी कॉर्न को भी पका लूँगी सेम उसी तरीके से अलट पलट करके। और इसमें काफ़ी दाने हैं पूरा, तो ये भी अब पक गया। और तीसरा भी मैं पका लेती हूँ, और इसको ठंडा नहीं रखूँगी, क्योंकि जो दूसरा पकाई फिर तीसरा पका रही हूँ। और तीनों को पकाने के बाद में तब मैं इस आगे वाला जो पोर्शन था उसमें दाना नहीं था, तो कट कट के हटा दी हूँ और फिर इसको चुभो करके और पका लूँगी। इसमें दाने बिल्कुल नहीं हैं, 3-4 लाइन ही दाने हैं। तो सबको पका लेती हूँ इस तरीके। देखिए ऐसे इधर बिल्कुल नहीं है, दाने का आकार दिया है लेकिन इसमें दाना आया नहीं है। तो ये भी निकाल लेती हूँ, गरम है तो चाकू की मदद से मैं इसे निकाल ली। और जो सबसे पहली बार जो छुड़ाई थी, इसको मैं पकाई थी, उसको मैं दाने को ऐसे निकाल रही हूँ। दूध निकल रहा है हल्का हल्का, तो नाखून की मदद से मैं पहले इसको निकाल लूँगी। और इस चाट बनाने में कोई ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं लगता है, जैसे हम लोग समोसे चाट में डालते हैं, लेकिन उससे भी बेटर इसकी स्वाद होती है और काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और बेबी कॉर्न का चाट फ़ायदेमंद भी होता है। आप लोग देखते होंगे कि कितना बेबी कॉर्न पर लोग ध्यान दे रहे हैं, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और इसी मक्के को पका करके जो दाना निकलता है तो सत्तू भी बनाई जाती है, और कॉर्नफ्लेक्स इसी का बनता है।
और इसका चूड़ा भी बनता है, जैसे सूख गया उसको भिगो दिए और फिर इसको एक मशीन आता है उसे चाप करके और चूड़ा बनाई जाती है। फिर उसको तेल में भून करके जो भूजा बनाया जाता है, हम लोग जो भूजा खाते हैं उसमें मिक्स करने के लिए आता है। एक सूखा भी बनता है और एक तेल में फ्राई करके भी बनता है। लेकिन अभी तो मैं बेबी कॉर्न चाट बनाने जा रही हूँ। ये सब मैं बताई हूँ आप लोगों को कि इसी मक्के से बनाई जाती है। इसे मक्के भी बोलते हैं और गांव देहात में इसे मकई बोला जाता है। और भुट्टा तो हम लोग पका करके खाते हैं। तो सभी को छुराली में इस तरीके से दाना, नीचे वाला पोर्शन बहुत ही आराम से छुराना पड़ता है क्योंकि उसमें दूध अभी भी भरा हुआ है पूरा। ऐसे एक एक दाना, एक एक दाने को छुराना पड़ता है नाखून से, नहीं तो ये निकलेगा ही नहीं, पूरा उसी में चिपक करके रह जाएगा। इस तरीके से ये चारों तरफ से निकल गया है। फिर इसको भी छुरा लेती हूँ। एक लाइन छूट जाने के बाद में फिर आराम से सब छूट जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से छूट गया। और इसको दोनों हाथों से मसल देंगे। इसमें पत्तियाँ होती है बिल्कुल पतला पतला, तो इसको ऐसे रगड़ करके उसकी पत्ती को निकाल देंगे और ऐसे इसको साफ़ कर देंगे। ये रहा, ये पत्ती है, इस तरीके से इसको निकाल देंगे, साफ़ कर देंगे ताकि खाने में ये ना आए। और जो भी इसमें मूंछ की तरह होता है वो भी इसी में रह जाता है, तो उसको भी निकाल देंगे, जिसे हम लोग सन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल अब साफ़ हो गया है और इसको इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। और गरम ही है अभी। और एक प्याज लेंगे, हाफ मात्रा कम है तो एक प्याज को हाफ करके इस तरीके से बारीक काटेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा स्लाइस में काटेंगे। स्लाइस बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला वाला स्लाइस नहीं, मीडियम साइज का ऐसे। और फिर इसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ करके चॉप करेंगे और बारीक एक इस तरीके से चौकोने बिल्कुल छोटा छोटा पीस काट लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी काट करके और बनाइएगा। बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे, आप लोग भी खाइएगा। पूरे मार्केट में मेरे यहाँ नहीं मिला है और मैं कहीं देखी भी नहीं। ऐसा बना करके बिकते हुए। और जो ऊपर का गुठली होता है उसे निकाल देंगे। और हरी मिर्च में मैं एक ही डाल रही हूँ क्योंकि मटेरियल कम है, तो एक ही डाल रही हूँ। मैं खुद इसे अपने लिए बना रही हूँ, मुझे भी खाने का जी किया बेबी कॉर्न चाट, तो अब हरी मिर्च भी काट ली, एक ही साथ काट ली हूँ। और सबको एक साथ उठा करके और बेबी कॉर्न का जो दाना है उस पर डाल देंगे। बिल्कुल घर के मटेरियल से बना सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। और ज़रा सा नमक उसमें डाल दूँगी। नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। और ये चाट मसाला के बिना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चाट मसाला डालने पर खट्टा खट्टा सा लगता है इसमें हल्का। अगर चाहे आप खाना ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ। और ये 4 से 5 बूंद ये सरसों का तेल और सबको कर दूँगी मिक्स। है ना ये गजब की रेसिपी। आप लोग ज़रूर एक बार बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी। और इस रेसिपी को खाइए, शाम के समय तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो है ना, आप लोग बताइएगा इसमें क्या कमी रह गई और आप लोगों का ये कैसा लगा ये रेसिपी। तो आप लोगों के सामने मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक आप लोग इसे ट्राई कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।